मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच संघ के मुखपत्र पांचजन्य के ट्विटर हैंडल से कमलनाथ पर निशाना साधा गया। इसमें जिक्र किया गया कि विकीलीक्स के रिपोर्ट में जानकारी मिली थी कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कमलनाथ ने अमेरिका को 1976 में अहम जानकारी दी थी। वहीं अब इस पर एमपी में राजनीति तेज हो चुकी है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ को लेकर पांचजन्य के ट्वीट के बाद भाजपा ने तत्काल रिएक्ट किया। मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसे रीट्वीट करते हुए कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी तरह से दिन भर भाजपा के नेताओं की कमलनाथ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आती रही। आप सबके माध्यम से जो रिपोर्ट है वो सामने दिखाई दे रही है। कमलनाथ जी के लिए कोई नया मामला नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि परमाणु प्रोजेक्ट की खुफिया जानकारी अमेरिका को देने का जो विकीलीक्स ने जिस बात का उल्लेख किया है, कमलनाथ जी देश भी पूछता और मध्य प्रदेश की जनता भी पूछती है कि इस प्रकार की खुफिया जानकारी संजय गांधी जी के साथ मिलकर के आपने दी। और मैंने पहले ही कहा कि नया मामला नहीं है। चाइना के साथ भी जब कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे तब भी बहुत कुछ हुआ था। देश की जनता ने इसको भी देखा है। कोरोना के महामारी के संकट में उन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। ये भाजपा के अध्यक्ष का आरोप नहीं है, ये कमलनाथ जी की जुबानी है। अगर मैं उसको बद जुबानी कहूंगा तो गलत नहीं होगा। ये वह नेतृत्व है जिसने हमेशा देश के साथ घात करने का प्रयास किया है। ये वही लोग हैं जो देश को धोखा देने का काम करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब कमलनाथ जी गहराई के साथ देश जानना चाहता है। मैं 84 के दंगों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं इस देश के अंदर और भी आपने जिन बातों को किया है उनका बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन जो विकीलीक्स ने जिन बातों का उल्लेख किया है, ये देश का नौजवान, देश का एक एक नागरिक, और जिस मध्य प्रदेश के अंदर आप रोज झूठे वादे कर रहे हैं, रोज आप मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर ये मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। देखिए, ये बात तो सही है कि कमलनाथ जी का दामन बहुत दागों से भरा हुआ है, चाहे 84 के सिख दंगों की बात हो और अब ये नया खुलासा। और ये तो बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की, हमारे देश की सुरक्षा पर कुठाराघात किया है। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को लीक करने का साजिश में कमलनाथ पर यदि इल्ज़ाम लग रहा है तो उन्हें आगे आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। वो देश के अनेक बार मंत्री रहे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अभी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो ये कहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे व्यक्ति पर यदि हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंध लगाने का इल्ज़ाम है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया और इसे चुनाव से जोड़कर बताया गया कि चुनाव के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी उस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। उन पर या उनकी राष्ट्रभक्ति पर वह भारतीय जनता पार्टी संदेह पैदा करने की इस चुनावी दौर में नाकाम कोशिश कर रही है, जिसके खुद के दामन पर गद्दारी के, मुखबिरी के, भत्ता लेने के अंग्रेज़ों से और पाकिस्तान की जासूसी के प्रामाणिक आरोप इतिहास में दर्ज हैं। चूँकि चुनाव हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर यह जमात कोई अन्य आरोप नहीं लगा सकती है, लिहाजा इस तरह की राजनीतिक बकवास का दुरुपयोग कर रही है। इससे उसे हासिल होने वाला नहीं है। और इस तरह के आरोप लगाने वाले
शीशा हालांकि कमज़ोर होता है। कमलनाथ पर लगे आरोपों पर घमासान छिड़ना लाजमी है, लेकिन अब इसके जवाब में कांग्रेस मैदान में दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।